13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, 144 साल बाद यह महाकुंभ होने जा रहा है, जिसका महत्व भी बहुत अधिक होता है। तो आइए पहले जानते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। पहला महाकुंभ, दूसरा पूर्ण कुंभ और तीसरा अर्ध कुंभ। तो महाकुंभ की क्या विशेषता है? महाकुंभ जो है सबसे पवित्र मेला माना जाता है। यह 144 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। साल 2025 में ये महाकुंभ होने जा रहा है, जो 13 से 26 फरवरी में होने वाला है। और पूर्ण कुंभ क्या होता है? पूर्ण कुंभ दोस्तों 12 साल में एक बार लगता है। यह 4 जगह पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और अंतिम अर्ध कुंभ यह हर 6 साल में लगता है। यह प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। तो इस वर्ष 2025 में होने वाला है महाकुंभ, 13 जनवरी यानी परसों से। तो दोस्तों, महाकुंभ मेला जो है उसका आयोजन भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होता है, जिनमें से पहला है प्रयागराज, दूसरा उज्जैन, तीसरा हरिद्वार और चौथा नासिक। महाकुंभ मेले में कितने स्नान होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ में कितने शाही स्नान होते हैं। तो महाकुंभ में 3 शाही स्नान होते हैं, जिनमें से पहला स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति में होगा। दूसरा स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को होगा। व तीसरा अंतिम स्नान जो है वो 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन होगा। इन स्नानों के अलावा भी दोस्तों स्नान किए जाते हैं, जो कि पौष पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन किए जाते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के शाही स्नान हैं, उनका महत्व क्या है? तो आइए महत्व जानते हैं। तो ये 3 शाही स्नान को अगर व्यक्ति नियमानुसार पूर्ण कर लेता है, तो उसे 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। सोचिए, अगर आप ये 3 स्नान सफलतापूर्वक कर लेते हैं, तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। अब स्नान के बाद क्या किया जाए? स्नान के बाद आप दान भी कर सकते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य बताया गया है। और स्नान के बाद आप जो है सूर्य देवता को अर्घ्य भी दे सकते हैं, जिससे सूर्य देवता भी हमारे प्रसन्न हो जाए और हमारा जो स्नान है वो पूर्ण हो जाए। अब ये तो बात हुई महाकुंभ और महाकुंभ में होने वाले 3 प्रमुख शाही स्नान की। अब चर्चा कर लेते हैं कि महाकुंभ में शामिल होने के लिए क्या किया जाए। तो आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए RCTC टूरिज्म या kumbh.government.in वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ लोगों को रुकने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। और यदि दोस्तों आपको लग्जरी फैसिलिटी चाहिए, तो आपको ये संगम के किनारे उपलब्ध हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो महाकुंभ में शामिल नहीं हो सकते हैं किसी भी कारणवश, तो उनको घर बैठे कैसे महाकुंभ का पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो घर बैठे दोस्तों अगर आपको पुण्य प्राप्त करना है, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं, सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं, या फिर आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा मैया को याद कर हर हर गंगे का जप कर महाकुंभ में होने वाले 3 स्नान का पुण्य घर बैठे ही अर्जित कर सकते हैं। तो अगर आप सक्षम हैं किसी भी आसपास अपने पवित्र नदी में जाने के लिए, तो आप वहां जा सकते हैं। वहां आप डुबकी लेकर जो महाकुंभ के स्नान हैं उनका स्मरण करके आप डुबकी लीजिए और आपको पूरा पुण्य अर्जित होगा वहां जाने का। और अगर आप सक्षम नहीं हैं पवित्र नदी में जाने के लिए, तो फिर आप घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर गंगा माँ को याद करते हुए, महाकुंभ को याद करते हुए हर हर गंगे का जप कर महाकुंभ में होने वाले समस्त स्नान का आप पूरा पुण्य घर बैठे ही केवल अर्जित कर सकते हैं। तो आप सभी अवश्य ऐसा करिएगा। और जो महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइएगा कमेंट करके कि क्या कैसी व्यवस्था है और आपका कैसा अनुभव रहा महाकुंभ में। आप सभी को बधाई। हर हर गंगे महाकुंभ की आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई।